स्वागत है बच्चों एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9A के 17 प्रश्न तक बताए थे। हमने कहा था अगली वीडियो में हम लोग की मुलाकात प्रश्न नंबर 18 के साथ होगी। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 18। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सवाल को सुनिए। प्रश्न देखिए 18 दिया हुआ है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी आइए देखते हैं। देखिए एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल का मतलब जैसे चबूतरा समझ लीजिए। एक ठो चबूतरा है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। ये आपका चबूतरा है, ऐसे ये चबूतरा बना हुआ है और इसके ऊपर एक मूर्ति है। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, एक मूर्ति खड़ी है इसके ऊपर। चलिए ये हम मूर्ति की ऊंचाई मान ले रहे हैं। ये मूर्ति है आपकी, ये आपकी क्या है, मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर ये आपका चबूतरा है। यहाँ से यहाँ तक चबूतरा की ऊंचाई हो जाएगी। अब भूमि पर स्थित एक बिंदु से, यहाँ कोई बिंदु है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण का, ये मूर्ति का शिखर है ना, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। इस बिंदु से भूमि पर स्थित कोई बिंदु यहाँ है और ये उन्नयन कोण दिया है 60 अंश, ठीक है, 60 अंश है। हाँ, ये उन्नयन कोण आपका 60 अंश दिया है और कहा इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर तो यह है जो मूर्ति का आधार है। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 अंश, यानी इसको भी मिला देंगे इसी बिंदु से, ठीक है। तो ये वाला कोण आपका दिया है 45 अंश। किसकी ऊंचाई बताना है? पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है। यही तो पेडेस्टल की ऊंचाई है। ये देखिए ये पेडेस्टल की ऊंचाई है। ये ऊंचाई हमें बताना है। नाम रख ले रहे हैं, मान रहे हैं ये बिंदु ए है, ये बी, ये सी और ये बिंदु डी है, ठीक है। हाँ, पेडेस्टल की ऊंचाई मान लेंगे हम h मीटर। माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, इसको h मीटर हम दिखा दे रहे हैं, h मीटर, यहाँ से यहाँ तक h मीटर, ठीक है। ये आपका फिगर बन गया। तो हम आशा करते हैं कि फिगर के बारे में आप स्वयं लिख लेंगे आप लोग खुद थोड़ा सा। देखिए एक बार हम बोल दे रहे हैं, माना BC पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा AB मूर्ति है, तो AB बराबर 1.6 मीटर दिया हुआ है, ठीक। और बाकी ये न्यून कोण दिखा दिए। ये दूरी मालूम नहीं है CD, इसको भी हम मान लेंगे कुछ, माना x मीटर है। ये दूरी क्या है आपकी? x मीटर। तो फिगर बन गया। आइए हल शुरू करते हैं। एक बार ले लेंगे समकोण त्रिभुज BCD, छोटा वाला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD ले लेंगे। तो इसमें 45 अंश जो कोण दिख रहा है उसका tan ले लेंगे। tan 45 तो क्या मिलेगा हमें? BC बटे CD मिल जाएगा। और tan 45 का मान होता है 1 बराबर BC h माने हैं, CD को x माने हैं। यहाँ से x बराबर हमें क्या मिल जाएगा? x बराबर h मिल जाएगा। मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लेंगे ACD। कौन सा समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ACD। ACD में हमें क्या मिलेगा? उस कोण का tan ले लेंगे, tan 60 अंश बराबर क्या मिलेगा? AC बटा CD, लंबटे आधार होता है। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर AC कितना हो जाएगा? A से C तक h प्लस 1.6 हो जाएगा, h प्लस 1.6 हो जाएगा। अब बटा CD x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी में अभी देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 ऊपर x बराबर h है, x के मान को यहीं रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें? आइए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ या कड़ी में 3 बराबर क्या मिल जाएगा? h प्लस 1.6 बटा x के स्थान पर h रख लेंगे, ये h हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कड़ी में 3h बराबर h प्लस 1.6, ठीक है। ये रहा आपका। या h को पक्षांतर कर लेंगे, इस h को इधर ला देंगे, इधर आने पर ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कड़ी में 3
h माइनस h बराबर 1.6 ये हो जाएगा। या h ले लेंगे कामन तो करड़ी में 3 बचेगा माइनस यहाँ से 1 बच जाएगा बराबर 1.6। इसलिए h बराबर क्या मिल जाएगा आपका, h बराबर 1.6 बटे हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1। हर का परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे करड़ी में 3 प्लस 1 से, करड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1.6 गुणते करड़ी में 3 प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए नीचे करड़ी में 3 माइनस 1 है, करड़ी में 3 प्लस 1 है, गुणा करेंगे वर्गांतर हो जाएगा, करड़ी में 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, करड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, अर्थात ये हो जाएगा 2 आपका। ये हो गया 1.6 गुणे करड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे 1.6 को तो ये आपका आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये आ गई आपके पेडेस्टल की ऊंचाई इतना मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई पेडेस्टल की ऊंचाई, जिस पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, इस पेडेस्टल की ऊंचाई आपकी आ गई, ये आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब आइए हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 को जरा देखा जाए। प्रश्न नंबर 19 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 पढ़ दे रहे हैं, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 लिखा है, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, हवाई जहाज 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है हवाई जहाज। ये मान ले रहे हैं पृथ्वी तल से जहाज की ऊंचाई हो गई, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है जहाज, 1000 मीटर की ऊंचाई पर वायुयान उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर जहाज उड़ रहा है। फिर क्या कर रहा है, अच्छा, पर स्थित मनुष्य, यानी हवाई जहाज में स्थित मनुष्य, हवाई जहाज पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बताना है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बताना है। किधर हैं, पनडुब्बी इस वायुयान के उत्तर है और युद्धपोत जो है वो दक्षिण है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। मतलब कि वायुयान के एक तरफ पनडुब्बी है और दूसरी तरफ युद्धपोत है। तो आइए हम इधर पनडुब्बी दिखा दे रहे हैं। इधर मान लीजिए पनडुब्बी हो गई। पनडुब्बी कहाँ होगी भाई, पानी में होगी, पानी में। युद्धपोत लड़ाई का मैदान, लड़ाई वाला जहाज है वो, तो वो भी पानी में या धरातल पर कहीं भी समझ लीजिए, मान लीजिए पनडुब्बी है। ठीक है ना। यहाँ आपकी पनडुब्बी हो जाएगी। तो पनडुब्बी को कितने अवनमन कोण पर ये देख रहा है जहाज में बैठा है आदमी, ये अवनमन कोण बनेगा पनडुब्बी का। यहाँ मान लीजिए पनडुब्बी है आपकी, ये है पनडुब्बी, यहाँ क्या है, पनडुब्बी है। ठीक है, पनडुब्बी। और इधर युद्धपोत, इधर युद्धपोत दिखा दे रहे हैं। यहाँ मान लीजिए आपका क्या है, युद्धपोत है, युद्धपोत। ठीक है, इसको भी मिला रहे हैं वायुयान से। तो इसका अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, ये देखिए पनडुब्बी का दिया हुआ है, पनडुब्बी का दिया हुआ है आपका 30 अंश और युद्धपोत का 45 अंश। पनडुब्बी का ये 30 अंश, ये अवनमन कोण 30 अंश, ये 30 है तो ये आपका 30 हो जाएगा। और ये 45 दिया हुआ है, 45, तो ये आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, तो युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी बतानी है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आइए नाम रख ले रहे हैं। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है, ये आपका बिंदु सी है और ये आपका बिंदु डी है। फिगर के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। हाँ, एक चीज़ और, बी से सी की दूरी, यहाँ से पनडुब्बी की दूरी मालूम नहीं है, इसको मान लेंगे x मीटर। और बी से डी की दूरी भी नहीं मालूम है, इसको मान लेंगे y मीटर। ठीक है, तो ये चित्र के बारे में हो गया, लिख लेंगे। माना वायुयान की ऊंचाई AB, माना वायुयान की ऊंचाई AB है, अतः AB बराबर 1000 मीटर, ये दिया हुआ है। माना बिंदु C पर पनडुब्बी तथा बिंदु D पर युद्धपोत है, जिनके अवनमन कोण वायुयान से क्रमशः 30 और 45 अंश है। ठीक है, माना BC बराबर x मीटर तथा BD बराबर y मीटर। ठीक है, इतना हो गया।
अब हमें ये फिगर के बारे में हो गया। अब युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, x और y के मान को जोड़ देंगे तो निकल जाएगी युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी। लेकिन अब ये देखना है हमें कि x का मान कैसे निकलेगा और y का मान कैसे निकलेगा। तो इस समकोण त्रिभुज को आप ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी को ले लेंगे, इसका tan लेंगे, ए बी बटा बी सी लिखेंगे, हल करेंगे, यहाँ से x का मान नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। और इस समकोण त्रिभुज को ले लेंगे ए बी डी को, इसका tan लेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान 1000 आएगा क्योंकि ये tan 45 का मान 1 होता है। तो y का मान यहाँ से इस समकोण त्रिभुज से आ जाएगा, x का मान इस समकोण त्रिभुज से आ जाएगा, x और y के मानों को जोड़ देंगे तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी आ जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होगी। यदि नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, तो हम फिर बता देंगे अगली वीडियो में इसका हल आपको। तो अब आइए हम आगे चल रहे हैं। प्रश्न नंबर ये आपका रहा 19। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 को देखिए, प्रश्न नंबर 20 ये एनसीईआरटी का प्रश्न है आपका, 20 एनसीईआरटी का प्रश्न है। देखिए एक बार हम सवाल पढ़ रहे हैं। लिखा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये देखिए ये एक मीनार है, ये मान लीजिए आपकी मीनार हो गई। क्या है ये, मीनार, ठीक है, नाम रख ले रहे हैं ए बी। मीनार के आधार से क्रमशः 4 मीटर की दूरी पर, तो 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है कोई, 4 मीटर की दूरी पर, चलिए मान ले रहे हैं यहाँ 4 मीटर की दूरी पर यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, 4 मीटर की दूरी पर। और 9 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है, चलिए यहाँ मान ले रहे हैं दूसरा बिंदु। तो दोनों ही बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दिए गए हैं। कितना दिए गए हैं भाई, उन्नयन कोण कहा है, उन्नयन कोण पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो आइए पहले तो मीनार के शिखर से इन बिंदुओं को मिला लिया जाए। मिला दिए, इसको भी मिला दिए, दोनों ही बिंदुओं को मिला दिए। तो ये दोनों जो उन्नयन कोण हैं एक दूसरे के पूरक हैं। यदि इसको हम थीटा मान लें तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इसको थीटा मान लें तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आइए इन बिंदुओं के नाम रख देना। ये बिंदु मान लीजिए डी है, ये बिंदु मान लीजिए ये सी है, ये डी है। अच्छा, इसी को अगर हम थीटा मान लें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये फिगर के बारे में हो गया। मान लेंगे, माना ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, और हमें सिद्ध करके दिखाना है h बराबर कितना, 6 मीटर। h बराबर 6 मीटर हमें सिद्ध करके दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध कीजिए, ये कहा है, ठीक। और B से C की दूरी 4 मीटर और B से D की दूरी कितनी है, 9 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। आइए फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं फिगर के बारे में। माना ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। हाँ, इसके बाद माना मीनार के आधार B से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर क्रमशः बिंदु C तथा D है, ठीक है। माना कोण C बराबर थीटा, इसलिए कोण D बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है h बराबर 6 मीटर, ठीक है। ये आपका फिगर के बारे में हो गया। आइए शुरू करते हैं। तो ले लेंगे समकोण त्रिभुज ABC। देखिए समकोण त्रिभुज ABC से क्या मिलेगा हमें, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अगर इसका हम tan ले लें तो क्या मिलेगा, tan थीटा बराबर हमें मिलेगा AB बटा BC बराबर ये मिल जाएगा h बटा 4, ठीक है। ये मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 है। tan थीटा बराबर हमें मिल गया h बटे 4। अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लेंगे ABD, समकोण त्रिभुज ABD में, हाँ ये देखिए ये 90 माइनस थीटा है, इसका यदि हम काट ले लें तो बदल के ये tan हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो इस कोण का हम काट ले लेंगे, काट 90 माइनस थीटा, और काट जानते हैं होता है आधार बटे लंब। आधार कौन भुजा है, BD है, अब बटा लंब AB है, BD बटा AB हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये काट 90 माइनस थीटा, tan थीटा हो गया आपका, tan थीटा हो गया, और BD कितना है, 9 मीटर है, 9 रख देंगे। AB तो h माने हैं, ठीक है।
tan थीटा बराबर मिल गया 9/h। मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2 है आपका। अब जरा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। tan थीटा बराबर h/4, tan थीटा बराबर 9/h। समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा हमें? समीकरण 1 व 2 से, यानी 1 और 2 की तुलना कर लें तो दोनों का बायां पक्ष सेम है तो दायां भी सेम होगा, दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो क्या मिल जाएगा? 1 2 से h/4 बराबर 9/h। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? h² बराबर 36 हो गया। h² बराबर 36 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आ गई। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। सिद्ध हो गया? तो ये आपका सिद्ध हो गया, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 20, एनसीईआरटी का प्रश्न है। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए हम देरी न करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, और ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 एनसीईआरटी का प्रश्न है ये भी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को। प्रश्न नंबर 21 एनसीईआरटी का प्रश्न है ये आपका। प्रश्न नंबर 21 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 21 क्या है? एक बार हम सवाल को पढ़ दे रहे हैं, सुनिएगा। लिखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब आधार बिंदु, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिया हुआ है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई बताना है। यह भी बढ़िया प्रश्न है आपका, एनसीईआरटी का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। आइए हम एक भवन और मीनार दोनों की ऊंचाई दिखा दे रहे हैं। ये मान लीजिए आपकी मीनार हो गई, ठीक है, ये मीनार हो गई, और ये आपका भवन हो गया, मकान की ऊंचाई हो गई। मकान की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई दोनों की ऊंचाई दिखा दी हम। ये मीनार का पाद बिंदु है यानी आधार बिंदु है, ये भवन का पाद बिंदु है यानी आधार बिंदु है, ये भवन का शिखर है, ये मीनार का शिखर है। दोनों के पाद बिंदुओं को पहले हम मिला दे रहे हैं, ठीक है, यानी मीनार के आधार और मकान के आधार को हम मिला दिए। अब एक बार और हम पढ़ दे रहे हैं सवाल। देखिए दिया है कि मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ से कहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के शिखर को मिलाइए मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार के आधार से भवन के शिखर को मिला देंगे। तो ये उन्नयन कोण दिया हुआ है आपका कितना? 30 अंश, ये उन्नयन कोण, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण हो गया। अब फिर दिया है भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर को मिलाइए भवन के पाद बिंदु से, ये उन्नयन कोण है। ये उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना? ये उन्नयन कोण आपका दिया है 60 अंश, ये 60 अंश दिया हुआ है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई दे दिया है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ये आपकी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिखा दीजिए, ये ऊंचाई 50 मीटर, ठीक है। नाम रख लीजिए, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो पूछा क्या है? पूछा है भवन की ऊंचाई बताइए। चलिए भवन की ऊंचाई मान ले रहे हैं h मीटर, भवन की ऊंचाई h मीटर मान ले रहे हैं। ये दूरी मालूम नहीं है, इस दूरी को भी मान ले रहे हैं x मीटर। ये आपका फिगर बन गया। फिगर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। माना ए बी मीनार है तथा ए बी बराबर 50 मीटर दिया है। माना ए बी मीनार है और ए बी बराबर 50 मीटर ये दिया हुआ है, तथा सी डी मकान है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। माना बी सी बराबर x मीटर। बस हो गया, फिगर के बारे में काफ़ी है इतना। अब हल कर लेंगे। एक बार ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी और एक बार ले लेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी। अच्छा आइए लेके दिखा देना, साइड में हम कर दे रहे हैं। साइड में समकोण त्रिभुज ए बी सी को लेंगे, इस कोण का tan लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? tan 60 अंश बराबर ए बी बटा बी सी मिलेगा ना। ए बी बटे बी सी का मतलब क्या हो जाएगा? 60 में हम कर दे रहे हैं 50 बटा x, ये मिलेगा। अब इधर देखिए tan 60 का मान कितना होता है? करड़ी में 3 होता है, बराबर 50 बटा में x, तिरछा गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा x करड़ी में 3 बराबर 50, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा आपका 50 बटा करड़ी में 3। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब आइए इस समकोण त्रिभुज को देखिए, समकोण त्रिभुज DCB या BCD में अगर इसका tan लेते हैं तो क्या मिलेगा? tan 30 अंश बराबर क्या मिल जाएगा हमें? tan 30 अंश बराबर
CD बटा में BC, अर्थात H बटा X मिलेगा ना, H बटा X मिल जाएगा। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। ये देखिए करड़ी में ये tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा करड़ी में 3 बराबर H बटा में X। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से X बराबर क्या मिलेगा हमें, X बराबर मिल जाएगा H करड़ी में 3। ठीक है, H करनी में 3 मिल गया। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए हो गया। अब समीकरण 1 2 को देखिए, देख रहे हैं 1 2 को, x बराबर 50 बटा करनी में 3, यहाँ से x बराबर h करनी में 3। तो समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, समीकरण 1 व 2 से, देखिए 1 व 2 से क्या मिल जाएगा हमें, ये देखिए h करनी में 3 बराबर 50 बटे करनी में 3, 50 बटे करनी में 3, इसलिए यहाँ से h बराबर क्या मिल जाएगा, h बराबर मिल जाएगा 50 बटा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, यानी ये हो गया आपका 50 बटा में 3 मीटर। ये भवन की ऊंचाई आ गई 50 बटा में 3 मीटर। ठीक है, अच्छा अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें तो कै बार भाग जाएगी, 16 बार जाएगी, 2 बच जाएगा अभी, तो 16 सही 2 बटा 3 मीटर, ये आपकी भवन की ऊंचाई आ जाएगी। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 21। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप आराम से अपने से चित्र के बारे में लिखने के बाद आराम से बढ़िया से हल कर लेंगे, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई। बच्चों अगली प्रश्नावली जो दी गई है आपकी, अगली प्रश्नावली 9B, तो 9B में छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न दिए गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रश्नावली को आप स्वयं कर जाएंगे। यदि इस प्रश्नावली से कोई सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस प्रश्न का हल हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। तो जो प्रश्न नहीं आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो बस आज की क्लास बच्चों यहीं तक। अब ये वाला चैप्टर आपका, यदि आप प्रश्नावली 9B के सारे प्रश्नों को कर जाते हैं तो ये आपका चैप्टर ऊंचाई दूरी वाला चैप्टर समाप्त हो गया। तो आज की क्लास बच्चों बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।